रणनीति तैयार कर चुके हैं और आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। और इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का घेराव ये कर्मचारी करेंगे। तो नियमितीकरण की मांग इनकी है, सैलरी से जुड़ी कुछ और मांगे हैं। इस मांगों को लेकर अब जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज इसी कड़ी में बीजेपी दफ्तर का घेराव भी करेंगे। दफ्तर का कर्मचारी घेराव करेंगे। पंचायत चौकीदार पंप ऑपरेटर प्रदर्शन कर रहे हैं, सफाई कर्मी भी आंदोलन कर रहे हैं। तो तस्वीर आप देख सकते हैं आउटसोर्स कर्मचारियों का ये प्रदर्शन जो कि जारी है। आज बीजेपी दफ्तर में कर्मचारियों का घेराव होगा। पंचायत चौकीदार पंप ऑपरेटर प्रदर्शन कर रहे हैं, सफाई कर्मी भी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा कि शासकीय विभागों में लाखों की संख्या में आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी काम करते हैं। स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय निकाय सहकारी का विभाग, सभी विभागों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटसोर्स कर्मचारी काम करते हैं जो समाज के गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। ऐसे में कर्मचारियों के भविष्य को लेकर राजधानी भोपाल में प्रदर्शन किया और शासन से कलेक्टर दर पर वेतन सुनिश्चित करने की मांग की। अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। सर, क्या मामला है और क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप हड़ताल पर बैठे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर क्लास 3 और क्लास 4 की सरकारी नौकरियां पिछले 15-20 साल से नहीं मिली और यह काम जिन कर्मचारियों से कराया जा रहा है वो अंशकालीन है, आउटसोर्स है, अस्थायी है, ग्राम पंचायतों में चौकीदार हैं, भ्रष्ट हैं, पंप ऑपरेटर, इन लोगों से ये काम कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, नगरीय निकाय पूरी तरीके से ठेके पे दे दिए गए 100%। हमारे बीच में अभी टेलीमेडिसिन आए हुए हैं, 20 जिलों में टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है, 500 से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए। मध्य प्रदेश में महिलाओं को मातृत्व अवकाश तक नहीं मिलता। जो महिलाएं अपने सवालों को उठाती हैं उन्हें नौकरियों से निकाल दिया जाता है। बैतूल में हमारी एक संगठन के पदाधिकारी को नौकरी से निकाल दिया गया। दूसरे अन्य जिलों में बहुत सारे लोगों को कि आप संगठित नहीं होंगे, आप बात करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये बड़ी समस्या। नंबर 2 सबसे बड़ी जो समस्या है कि खुद सरकार का एक कानून है कि जो भी काम करने वाला व्यक्ति है उसे सरकार के द्वारा तय न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। अब सरकार का न्यूनतम वेतन है 11,800 जो हर काम करने वाले को मिलना चाहिए, चाहे वो कारखाने का मजदूर है, चाहे वो कहीं शॉपिंग मॉल पे काम करता है या सरकारी दफ्तरों में। लेकिन मध्य प्रदेश में लाखों कर्मचारी ऐसा है जिसे कलेक्टर का, सरकार का तय न्यूनतम वेतन नहीं मिलता, जिनमें ग्राम पंचायतों के चौकीदार, पंप ऑपरेटर, स्कूलों, छात्रावासों के अंशकालीन अस्थायी कर्मचारी जो 10-10, 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं। ये एक अन्याय की बड़ी पराकाष्ठा हो चुकी है मध्य प्रदेश में, जिसके खिलाफ हम लोग समय समय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हैं। उनसे कहते हैं कि आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आपके द्वारा बनाए गया जो न्यूनतम वेतन का कानून है जो और अन्य कानून है उनको आप लागू कर दीजिए, हमें इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं चाहिए। सर, इसके पहले आपने जब हड़ताल की प्रदर्शन किया तो उस पर सरकार ने आपसे क्या कुछ कहा? देखिए, हम लोग न्यूनतम वेतन के मुद्दे को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पहली बात तो ये थी कि 10 साल में मिनिमम वेज रिवाइज नहीं हुआ था। साल भर पहले रिवाइज हुआ तो न्यायालयीन प्रक्रिया में फंसा दिया वो कंपनी मालिकों की तरफ से। हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे तो न्यायालय से उसमें स्टे हटा और अभी सरकार ने उसको लागू करने की घोषणा की है कि जो पुनरीक्षित वेतनमान 10 साल बाद बढ़ा है। हमारी आज भी वही लड़ाई है कि ये जो सरकार का जो वेतनमान है, क्या न्यूनतम वेतन है, वो सबको मिलना चाहिए, चाहे वो स्कूल छात्रावास के कर्मचारी हैं, चाहे पंचायतों के चौकीदार हैं, भ्रष्ट है, पंप ऑपरेटर है। अब सरकार कहती है कि हम हर घर पानी पहुंचा रहे हैं। किसके जरिए पहुंचवा रहे हैं? पंप ऑपरेटर के जरिए। उसको दे क्या रहे हैं? 3,000 रुपए। ऐसे तमाम सारी योजनाएं हैं सरकार की जिनमें कर्मचारी लाखों की संख्या में काम करता है, उसे मिलता है मात्र 5,000, 6,000, 4,000, 3,000, 7,000। ये हिंदुस्तान के दूसरे किसी भी राज्य में ऐसा नहीं होता जैसा कि मध्य प्रदेश में हो रहा है। बड़ा अन्याय हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतने भी जो छोटा कर्मचारी था उसके लिए एक अलग से आयोग बनाया है और उस आयोग के जरिए उनको सीधे विभाग से पेमेंट देने की व्यवस्था की है। अभी योगी ने घोषणा की। क्या मध्य प्रदेश की सरकार को भी तो ये करना चाहिए ना? मध्य प्रदेश के सरकार ने अभी तक क्या आश्वासन दिया और आगे आप लोगों की इस हड़ताल को लेकर क्या कुछ आगे क्या प्लानिंग्स हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार की चेतना से चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी गायब हो चुका है। मैं कल का उदाहरण देता हूँ भोपाल का।
कल महापौर ने नगर निगम के सफाई कर्मी महिलाओं को बुलाया था, उनसे डांस कराया, खूब उत्सव मनाया, सब कुछ किया। 2 महिलाओं ने ये कहा कि हमको न्यूनतम वेतन दिलवा दीजिए, 5,000 4,000 में काम नहीं चलता। महापौर ने उनको ऐसे आंख दिखा के वहां से भगा दिया, आपने कल देखा। तो ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है वो वेतन नहीं मांगे, अपनी नौकरी में सुरक्षा नहीं मांगे, सरकार ये कहती है, इसलिए इनकी कभी बात नहीं करते। पहली बार विधानसभा में हमने क्वेश्चन लगवाए कई विधायकों से और उनसे कहा है कि इस पर चर्चा कीजिए, लेकिन सरकार विधानसभा में लगाए गए सवालों के भी जवाब नहीं देती है। आप पढ़ लेना, कल से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, फिर से ये मुद्दे उठेंगे क्या? हम कोशिश कर रहे हैं, हमने कई विधायकों से सवाल लगवाए हैं, लेकिन सरकार उनके जवाब तक नहीं देती है। पिछली विधानसभा में भी जवाब नहीं दिए थे। कल से क्या होता है वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। आप पत्रकार हैं, आप देखिए। आगे भी हड़ताल आप लोग जारी रखेंगे? नहीं, हम तो लड़ते रहेंगे। देखिए, हमारे पास लोकतंत्र में लड़ने के अलावा, आंदोलन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। हम सरकार को ये कहते रहेंगे कि आपने जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी